आज भारत के समुद्री सीमा के बारे में बताऊंगा। तो भारत की समुद्री सीमा कहाँ से कहाँ तक है। भारत में समुद्री सीमा ये एक संगठन है जो भारत की समुद्री सीमा के अन्य देशों के बारे में भी, जो अधिकांश देश समुद्री सीमा के बारे में बताता है। अधिकांश देश जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं उस समुद्री सीमा को निर्धारित करता है। समुद्री सीमा इसलिए निर्धारित किया गया है कि समुद्र में संसाधनों का अपार भंडार है, जिसके कारण बहुत से देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया है। ये संगठन है अनक्लोस। क्या नाम है? अनक्लोस। ये 1982 में बना था। अनक्लोस 1982 में बना था। 16 नवंबर 1982 को। कब बना था? 16 नवंबर 1982 को अनक्लोस का संगठन, ये संस्था है, देश मिलकर इस पर संगठन बनाया है। 16 नवंबर 1982 को अनक्लोस का गठन हुआ। अनक्लोस का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल ऑन द लॉ ऑफ द सी होता है। इसका संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि समझौता, इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विधि समुद्री समझौता। जैसे भारत की समुद्री सीमा है, इस पर भारत का तटरेखा है जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है, इस पर भी कुछ अधिकार होता है। समुद्र में भी कुछ अधिकार होता है, जिसके कारण बहुत से देश इस पर कानून बनाया है, जिससे संसाधनों का भंडार होता है समुद्र में। ये अनक्लोस समुद्री सीमा 3 निर्धारित किया गया है। कौन कौन? प्रादेशिक जल सीमा, पहला है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र या अछिन्न मंडल। क्या होता है? संलग्न क्षेत्र या अछिन्न मंडल। तीसरा होता है अन्य आर्थिक क्षेत्र, उसको EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। ये 3 निर्धारित किया गया है। ये पहला होता है प्रादेशिक जल सीमा, जो आधार रेखा से, जैसे आधार रेखा भारत की तटरेखा कटी-पटी होती है। भारत की तटरेखा कटी-पटी होती है, जिससे एक आधार रेखा खींची गई है। ये आधार रेखा से 12 समुद्री मील, ये आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। आधार रेखा से 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। एक नॉटिकल समुद्री मील या नॉटिकल मील भी बोलते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। क्या होता है? एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। जो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। इसमें संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। 12 नॉटिकल मील के अंदर, इसके अंदर संपूर्ण अधिकार होता है, संसाधनों का संपूर्ण अधिकार होता है, जो अपना भारत संसाधन का पूरा उपयोग कर सकते हैं। इतना तक हो गया। दूसरा संलग्न क्षेत्र। क्या है? दूसरा है संलग्न क्षेत्र, जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील या 24 समुद्री मील के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। या प्रादेशिक जल सीमा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील के बीच के क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। इसका कॉन्टिग्यूअस जोन, जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील को कॉन्टिग्यूअस जोन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रवासी कानून। इसमें कोई अंदर नहीं जा सकता है। अगर कोई भारत से कोई दूसरे देश से आया और अंदर चला गया, इसमें प्रवासी नहीं
प्रवासी कानून लग जाएगा इस पे कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। दूसरा है कि सीमा शुल्क, अगर कोई जहाज अगर यहाँ से आया, अगर यहाँ से घूर गया, इसका सीमा शुल्क नहीं लग सकता है। अगर ज्यों इस संलग्न क्षेत्र में कॉन्टिग्यूअस जोन में पहुंचा, इसमें सीमा शुल्क भारत वसूल सकता है। पर्यावरण स्वच्छता, इसमें साफ सफाई या पर्यावरण स्वच्छता के बारे में अपना सुरक्षा कर सकता है। तीसरा है राजकोषीय का अधिकार, यानी वित्तीय अधिकार इस पर भी होता है। इसमें क्या है, वित्तीय अधिकार, संलग्न क्षेत्र में वित्तीय अधिकार। इसमें 3-4 पॉइंट याद करना है। 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तो को क्या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। प्रवासी कानून का अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली कर सकता है। अगर कोई यहाँ से घूर गया, जैसे यहाँ से घूर गया, इस पर सीमा शुल्क, जो इसमें संलग्न क्षेत्र में पहुंचा उसको सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं। पर्यावरण स्वच्छता, हम साफ सफाई या स्वच्छता रख सकते हैं पर्यावरण के तहत और उसके स्वच्छता के लिए। राजकोषीय कर, इसमें वित्तीय अधिकार भी होता है। तीसरा है अन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें क्या होता है, अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, क्या है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को अन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, आधार रेखा से। इसमें सागरीय जल संधि, इसमें जितने भी सागरीय जल संधि है, जहाँ सागरीय जल संधि का अधिकार है। सागरीय संसाधन, इसमें सागर का पूर्ण अधिकार है। और जीवों का संरक्षण, कोई भी जीव है इसमें हम 200 नॉटिकल मील के अंदर हम जीव का संरक्षण कर सकते हैं। विद्रोह, कोई प्रकार की शोषण कर रहा है उसको हम विद्रोह कर सकते हैं, जिससे ये अन्य आर्थिक क्षेत्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई विद्रोह या शोषण करता है उसको हम विरोध कर सकते हैं। कितना हो गया। इसमें एक होता है कि द्वीपों का निर्माण, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बीच के दूरी में अंदर द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए जैसे भारत में जनसंख्या, कोई देश का जनसंख्या अगर ज़्यादा है और पृथ्वी रहने लायक नहीं हो तो समुद्र में अपना द्वीप निर्माण करके अपना रह सकता है। कितना हो गया, पहले फिर से समझाते हैं। आधार रेखा से, ये आधार रेखा, इसमें जो जल क्षेत्र होता है, जल होता है, इसमें जो आधार रेखा के बीच में, इसको बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं, आंतरिक जल, आंतरिक जल बोलते हैं। आंतरिक जल, आधार रेखा के जो बीच में कटी पट्टी तट रेखा होती है, इसके बीच में जो जल क्षेत्र होता है उसको आंतरिक जल बोलते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील को प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी को क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र या अक्षिण मंडल बोलते हैं। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को क्या बोलते हैं, अन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर मालदीव है। मालदीव के यहाँ पर मालदीव के ऊपर मिनिकॉय है। क्या है, मिनिकॉय, मिनिकॉय, ये है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री का चैनल है, 8 डिग्री का चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री का चैनल है। 8 डिग्री और 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री का चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री का चैनल है।
कितना देखिएगा याद, 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री का चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री का चैनल है। लक्षद्वीप के लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। कितना है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। जो इस द्वीप में सबसे बड़ा है एंड्रोथ द्वीप, लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ। लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या है, यहाँ पर है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री का चैनल है। 10 डिग्री का चैनल यहाँ से यहाँ तक है, ये 10 डिग्री का चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। क्या है, 10 डिग्री का चैनल, 10 डिग्री का चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। जो अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप को मरकट द्वीप भी बोलते हैं, जो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। अंडमान निकोबार ये आराकांतियोमा का ही पर्वत का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप पर है। क्या है, ये पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप पर है। इतना याद रखिएगा। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। क्या है, मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे बड़ा द्वीप है। इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे इंदिरा पॉइंट है। पूछेगा किस कहाँ पर है, बड़ा निकोबार पर, ग्रेट निकोबार द्वीप है। यहाँ पे 6 डिग्री का चैनल बनाता है। 6 डिग्री 8-5 मिनट, 6 डिग्री 8-5 मिनट डिग्री इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इतना याद रखिएगा। अब चलिए खाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर है खाड़ी, इसको खंभात की खाड़ी बोलते हैं। कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर जो है यहाँ खंभात की खाड़ी, यहाँ है कच्छ की खाड़ी जो गुजरात के पश्चिम में है। क्या है, गुजरात के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है। यहाँ गुजरात के दक्षिण में खंभात की खाड़ी है। यहाँ ये श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत के बीच आदमपुल की सेतु है। आदमपुल बोलते हैं या रामेश्वर सेतु भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। क्या है, मन्नार की खाड़ी, इसको पाक जलदम्रु द्वारा अलग होता है। पाक जलदम्रु द्वारा अलग होता है या संधि होता है। जो कहिए पाक जलदम्रु या जलदम्रु मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के मध्य, जो तमिलनाडु ऐसे बोलते हैं, तमिलनाडु राज्य के बीच और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। खाड़ी उसको बोलते हैं, खाड़ी को इंग्लिश में गल्फ या बे भी बोलते हैं। गल्फ इसको बोलते हैं जो छोटा खाड़ी हो उसको गल्फ बोलते हैं, जहाँ बड़ा खाड़ी हो उसको बे बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ गल्फ नहीं बोल सकते, बे ऑफ बंगाल। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। गल्फ ऑफ खंभात इसको बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंभात
इसको गल्फ ऑफ कच्छ ऐसे बोलिएगा, बोला जाता है। इसके इसके बीच में है मन्नार की खाड़ी। पाक स्टेट, पाक स्टेट किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट, जिसको जल डमरू मत भी बोलते हैं।